हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम एक नया क्वेश्चन करने जा रहे हैं। किसी ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था, तो क्वेश्चन है क्लास 10th यूनिट 9 का 6 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। और आपको भी किसी क्वेश्चन में अगर किसी तरह का डाउट हो तो आप भी पूछ सकते हैं। इस क्वेश्चन को मैं डिटेल में करा रहा हूँ, थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन पूरा डिटेल में कराऊंगा। प्लीज़ आप पूरा देखना इसको। देखो, सबसे पहले वो कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा लड़का, मतलब लड़के की लंबाई है 1.5, तो वो अपने बना ली डी जी जो है ये लड़का है यहाँ पे। तो लड़के की लंबाई है 1.5 मीटर, तो अपने वो बना दी यहाँ पे डी। फिर वो कह रहा है 30 मीटर ऊंचे भवन, तो ये इधर बना दिया एक भवन ABE, जो पूरा क्या है एक भवन है। फिर वो कह रहा है कि जब लड़का ऊंचे भवन की ओर जाता है, मतलब लड़का पहले G पर खड़ा था और G से चलकर फिर वो कहाँ चला गया, F पर चला गया, भवन की तरफ जा रहा है, मतलब ये इस तरफ जा रहा है, इधर जाता है। तब उसकी आँख से, देखो आँख मतलब यहाँ पे है D पर और C पर, आँख से भवन का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो पहले वो कह रहा है कि उन्नयन कोण कितने डिग्री का था, ये बड़ा D पर 30 डिग्री था, फिर वो 60 डिग्री हो जाता है। मतलब लड़का जब चलकर भवन की ओर जाता है तो जब C पर जो उसकी आँख थी उसका कोण कितने डिग्री का हो जाता है, 60 डिग्री का हो जाता है। तो भवन की ओर कितना चलकर गया, मतलब ये वैल्यू अपने बतानी है। इसको मान लेते हैं x और दूसरे को मान लेते हैं y। तो ये बताना है अपने को कि लड़का भवन की ओर कितना चलकर गया। इसको मान लेते हैं अपने x और इसको मान लेते हैं y। अब एक चीज़ इसमें देखो, भवन की तरफ आओ अपने, देखो A से लेकर E तक अपने पास है 30, A से लेकर E तक अपने पास है 30 है, लेकिन लड़के की हाइट है उसमें से 1.5, मतलब ये लड़के की हाइट होगी ये वाली। तो जो कोण है ना उसकी आंख से बन रहा है, तो ये तो पैर हो गए, ये बी उसकी आंख होगी, मतलब इसके ऊपर ऊपर वाला मान चाहिए अपने को। तो पूरा 30 है, 30 में से 1.5 ये नीचे वाला ये वाला मान माइनस कर दो तो ऊपर बच जाएगा 28.5। तो ये पूरा त्रिभुज हो गया। तो सबसे पहले अपने काम करते हैं इस त्रिभुज में, इसका नाम लिख लेते हैं त्रिभुज ABC में। यहाँ पे लिख लेते हैं त्रिभुज ABC में। तो सबसे पहले इसमें देखो यहाँ पे थीटा बन रहा है C पर अगर थीटा है तो C के सामने वाली भुजा होगी लंब, मतलब ये होगी इसकी लंब। और यहाँ पे हमेशा 90 बनता है 90 डिग्री का, तो ये हो जाएगी कर्ण, लेकिन कर्ण अपने को काम का नहीं है, ये हो जाएगा इसका आधार। तो पहले लिख लेते हैं, लंब का मान अपने पास है 28.5 और आधार का मान अपने पास है x, और कोण जो है इसमें ABC में, कोण का मतलब थीटा जो अपने पास है वो है 60 डिग्री। तो अपने देखो लंब और आधार में फॉर्मूला लगता है tan का, तो मैं अगले पेज पे कर रहा हूँ। तो फॉर्मूला लगेगा tan का, तो ये होता है tan थीटा इक्वल होता है लंब बटा आधार। अब देखेंगे, अभी लिख के आए हैं अपने, tan का मैं tan लिख रहा हूँ, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है और लंब का मान जो है वो है 28.5 और आधार का मान जो है वो है अपने पास x। अब इसका लिख देंगे अपने tan 60 का मान। tan 60 का मान जब टेबल में देखोगे तो ये होता है √3 और ये आ जाएगा 28.5 बटा में आ जाएगा x। अब √3 के बटा में कुछ नहीं है तो 1 लगा लो। अब इसका कर दो वज्र गुणा,
वज्र गुणा का मतलब क्या है, जब भी वज्र गुणा करेंगे तो x का गुणा करेंगे √3 से, तो ये आ जाएगा √3 गुणा x बराबर आ गया 28.5। तो x बराबर आ जाएगा 28.5 और √3 गुणा में गुणे वाली संख्या आ जाएगी भाग में। तो इसको एक बार इतना ही छोड़ते हैं अपने, फिर आगे देखेंगे क्या करना है, या इसको पूरा कर देते हैं। तो क्या करना है, √3 का ऊपर और √3 का ही नीचे कर देते हैं मल्टीप्लाई, गुणा कर देते हैं परिमेयकरण करने के लिए। तो x बराबर ये हो जाएगा 28.5 गुणा √3 बटा में √3 का जब √3 से करेंगे तो ये आ जाएगा शुद्ध 3। अब इसका भाग दे दो, 28.5 में 3 का भाग दो तो ये आ जाएगा 9 तिया 27, 9 बच गया 1 पॉइंट का पॉइंट 15 और 5 तिया 15। तो ये x का मान आ गया अपने पास 9.5 और √3। उम्मीद है इतना समझाया होगा। अब अपने करते हैं दूसरे वाले में। दूसरे त्रिभुज का नाम है पहले लिख लेते हैं। त्रिभुज बनेगा ABD। तो देखो ABD पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो अब करते हैं त्रिभुज बड़े त्रिभुज में, मतलब इस लाइन को हटा दी जाए, 1 मिनट के लिए इस लाइन को बिल्कुल हटा दी जाए। तो क्या बन गया अपने पास त्रिभुज AB और D। तो यहाँ लिख लेते हैं अपने, चलो त्रिभुज ABD में देखो यहाँ पे D पर कौन बन रहा है, तो D के सामने वाली भुजा होगी लंब। तो इसका मतलब लंब का मान कितना आ गया अपने पास, लंब का मान तो वही रह गया 28.5। और आधार का मान इस बार देखो, आधार पहले तो BC तक था वो x था, लेकिन अब हो गया B से लेकर D तक, मतलब x + y। आधार हो जाएगा x + y। और कोण इस बार कितना हो जाएगा, कोण का मतलब थीटा, इस बार हो जाएगा 30 डिग्री। तो ये तीनों चीज़ें आ गई। लंब का मान आ गया 28.5, आधार का मान आ गया x + y और कोण आ गया 30 डिग्री। अब अपने करते हैं उस पेज पर चल के, नया पेज ले लेते हैं, उस पेज को छोड़ते हैं। जैसे नया पेज लेंगे तो अपने फॉर्मूला तो tan का ही लगेगा, सूत्र लगा देते हैं tan का। tan थीटा बराबर था अपना लंब बटा आधार। तो tan इस बार जो थीटा की वैल्यू है वो है 30 डिग्री, बराबर लंब का मान जो है वो है 28.5 और आधार का मान जो आया है अपने पास ये आया है x + y। tan 30 का मान जब सारणी में से देखोगे तो ये होता है 1/√3 और ये आ गया अपने पास है 28.5 बटा में x + y। अब इसका भी वर्जर गुणा या तिरछा गुणा कर दो, जो तुम्हें लिखना हो। तिरछा गुणा करने पर जैसे ही तिरछा गुणा करेंगे तो x + y का तो करना पड़ेगा 1 के साथ, तो 1 का किसी से भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आ जाएगा x + y इक्वल 28.5 का गुणा करना पड़ेगा √3 के साथ, मतलब इसके ऊपर वाले का इसके नीचे वाले से। तो देखो x का मान अपने निकाल चुके हैं। x का मान निकाला था 9.5 और √3 और प्लस बच गया y, बराबर आ गया अपने पास 28.5 √3। y का y ये आ गया 28.5 √3, सॉरी ये गलत लिखा गया, इसको दोबारा लिख देता हूँ मैं। y बराबर 28.5 √3 प्लस का है तो इधर आकर माइनस का 9.5 और √3।
तो y बराबर आ गया अपने पास 28.5 में से अपने, देखो रूट नहीं घटेगा कभी, उसकी संख्या घटेगी। 28.5 में से 9.5 घटा दो तो ये आ जाएगा, 28 में से 9 घटा दो सीधा ही, तो ये आ जाएगा 19.5 से पॉइंट काट कट जाएगा। तो इसका वैल्यू आ जाएगी, y का मान आ गया 19√3। अब देखो डायग्राम की तरफ देखेंगे तो ये आ जाएगा। देखो उसने ये पूछा है कि वो कितनी, और लड़का पहले डी पर खड़ा था, लड़का सबसे पहले डी पर था और वो डी से कहाँ तक पहुँच गया, सी तक। तो इसने यही कहा है कि लड़का कितना चल कर गया, डी से सी तक वाई चल कर गया, और वाई का मान अपने निकाल लिया, वाई का मान आ गया 19√3। इतना लड़कर चल के गया। उम्मीद है समझ आया होगा। प्लीज़ इस वीडियो को 2-3 बार देखना, आपको समझ आ जाएगा। फिर भी किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, आप मेरे को सेंड कर दीजिए क्वेश्चन। मेरा व्हाट्सअप नंबर मैं लिख देता हूँ, इस पर भी सेंड कर सकते हो और मैसेज में भी कर सकते हो, मैं आपका क्वेश्चन सॉल्व कर दूँगा। उम्मीद आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और इसमें जो सुधार की ज़रूरत हो वो भी बता सकते हो। थैंक यू।